ज्योति, यस। शुरू करें? हाँ हाँ, तो और क्या, यहाँ पर मुहूर्त निकालना है कोई? वो मैंने सुना, वो कल हिमांशु ने तुझे सेव दिया था, वो किस्सा बता थोड़ा ऑडियंस को। मुझे तो कोई सेब नहीं दिया, क्यों बताऊं? तो हुआ ये है कि हिमांशु ने ज्योति को सेव दिया और ज्योति बहुत खुश हो गई। वाओ, हिमांशु ने मुझे सेव दिया है, वाओ। हिमांशु ने पूछा, ज्योति बताओ सेव कैसा है? ज्योति ने खाया, कहती ये स्वादिष्ट है, मजेदार है। कहता फिर ये बताओ नाली में क्यों फेंका था इसे? ओहो। ज्योति, आज मैं एक होटल में गया था, वहां पे द इंटरेस्टिंग थिंग वाज एक 75 ईयर कपल थे। दोनों की उम्र लगभग मतलब सेम थी, हस्बैंड वाइफ की। वो अपनी गोल्डन जुबली मना रहे थे। दे वर वेरी हैप्पी, बट मतलब मैं साइड के टेबल में था, तो जो हस्बैंड थे उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा कि देखो ये बात तो है कि हम दोनों में एक खास बॉन्डेज है जिसके कारण हमने 50 साल बिताए हैं, बट एक ऐसी चीज है कि जो मुझे अंदर से खाई जा रही है, मैंने तुमसे पूछा नहीं कभी, तो मैं चाहता हूँ कि आज तुम वो बात मुझे बताओ और मैं तुम्हें ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं हर्ट नहीं होऊंगा। तो उसकी वाइफ ने कहा कि बताओ ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें हर्ट करे, तुम्हें पहले ही पूछ लेना चाहिए था, बट एनीवेज तुमने आज पूछा तो पूछो। तो बुड्ढे ने कहा कि विल यू बी ऑनेस्ट? शी सेड डेफिनेटली। तो उसने बोला कि देखो हमारे 4 बच्चे हैं, जो चौथा बच्चा है उसकी शक्ल मुझसे नहीं मिलती, तो क्या उसका कोई पिता और है, मतलब 3 बच्चों से हटके? मतलब मुझे डाउट है कि 3 बच्चों की शक्ल तो मुझ पे मिलती है लेकिन चौथे की नहीं मिलती, तो क्या उसका जो फादर है वो इज हिज फादर डिफरेंट? तो वो औरत ने 30 सेकंड के लिए सोचा और फिर उसने कहा यस। तो उसने कहा कौन है उस चौथे बच्चे का पिता? उसने कहा देखो चौथे के तो तुम हो, जो पहले 3 है वो अब तो समझ ले। बुड्ढा अभी तक सदमे में है। ओह माय गॉड, गोल्डन जुबली। अब उड़ान आईटी का हर कोई दीवाना है, जो इसे सुनता है हो जाता है इस शो का मस्ताना है। आज के शो में भी बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आज भी हमारे पास सिंगर्स का खजाना है। जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत। मैं दानिश महाजन और आपका स्वागत करता हूँ उड़ान आइडल के इस नए एपिसोड में। मैं भी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के शो में भी बहुत मस्ती होने वाली है और दानिश के सवाल तो आएंगे ही, तो चलिए फिर शो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं शो में आगे और जजेस से आपका तारुफ करवाते हैं। सबसे पहले संजीव जी है हमारे साथ। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार ज्योति, दानिश और सभी साथियों को नमस्कार। ऑल द बेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आइए मिलते हैं पुनीत सोनी जी से। Thank you Jyoti, thank you Danish, and all the best to all my dear participants and listeners. सैफ रहमान की ओर चलते हैं। सैफ सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश जी, ज्योति बहुत बहुत शुक्रिया और सभी पार्टिसिपेंट्स को ऑल द बेस्ट। चलिए तो हमारे चौथे जज बिलाल पटेल जी से भी मिलते हैं। बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया, हे बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया। चलिए तो अब जजेस से हमारा तारुफ हो गया है और अब हमें शो का आगाज करना है। शो आगाज करने से पहले ज्योति, एक छोटा सा किस्सा मुझे याद आ रहा है, तो इजाजत हो तो मैं वो सुनाऊं और फिर हम श्योर। तो ज्योति, एमबीबीएस के स्टूडेंट्स इंटर्न कर रहे थे, तो जो एमबीबीएस के डॉक्टर थे तो उन्होंने उन्हें कुछ सिखाना था, तो तय ये हुआ कि वो ऑपरेशन करना सिखाएंगे। तो सारे बच्चे वहां पर इकट्ठे हो गए। एक टेबल के ऊपर एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा हुआ था। तो उन्होंने, डॉक्टर ने कहा कि चलिए अब हम ऑपरेशन शुरू करते हैं और आपको पहला लेसन सिखाते हैं। तो डॉक्टर कुत्ते के पास गया, उसने कुत्ते के नाक में उंगली डाली और चाट ली और फिर उसने जितने भी इंटर्न थे सबको कहा कि आप ऐसा करें, और सभी इंटर्न ने ऐसा ही किया, कुत्ते की नाक में उंगली डाली और चाट ली।
और उसके बाद वो डॉक्टर जो था उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा देखिए मैंने कुत्ते की नाक में उंगली डाली और चाटी, ये सब आपने देखा, राइट? वो कहते राइट। कहते आपने भी ऐसा किया, आपने ऐसा क्यों किया? कहते क्योंकि आपने कहा था। कहता लेकिन आपने मुझे ये नहीं देखा होगा कि मैंने कुत्ते की नाक में पहली उंगली डाली थी और तीसरी उंगली अपनी चाटी थी। आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। यानी कि जो पहला लेसन है वो है ध्यान, कंसंट्रेशन और फोकस। तो वो हम इस दौर में हैं जहां हमारे पार्टिसिपेंट्स को बहुत ही फोकस्ड और कंसंट्रेट होके अपनी परफॉर्मेंसेस को भेजना है और परफॉर्म करना है। क्या बात है दानिश, लेसन तो हम सब ने सीख लिया, उम्मीद है हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स ने भी सीख लिया होगा। वाकई ध्यान, लेकिन तुम थोड़ा उंगली ध्यान से। मेरी उंगली ध्यान से, देखो मैं डॉक्टर की लाइन में जाना चाहती हूँ ना, मुझे शौक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और आज के शो का आगाज करते हैं। पहली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं अक्षय, आइए सुनते हैं। नमस्कार, उड़ान आइडल सीजन 4 के लिए मैं अक्षय भांगले गोवा से। मेरे गीत का नाम है छू लेने दो नाजुक होठों को, फ्रॉम द मूवी काजल 1965। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम ये। कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हंसी इनाम ये। छू लेने दो नाजुक होठों को। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम ये। छू लेने दो नाजुक होठों को। क्या बात, जबरदस्त परफॉर्मेंस अक्षय। चलिए जजेस के पास चलते हैं और जानते हैं उन्हें आपकी परफॉर्मेंस कैसी लगी। पुनीत सर। अक्षय, इससे पहले कि मैं आपकी परफॉर्मेंस पर कमेंट करूं, मैं आपको थोड़ा सा इस गीत के बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहता हूं, ताकि आपको आपकी गलती खुद ब खुद समझ में आ जाए। काजल फिल्म का गाना है, जैसा आपने खुद ही कहा, राजकुमार और मीना कुमारी जी पर फिल्म आया हुआ है। इस गाने में राजकुमार जी जो हैं वो मीना कुमारी जी को शराब पिलाने की कोशिश कर रहे हैं और खुद भी वो शराब पिए हुए हैं। अब आपको मेरी बात समझ में आ जानी चाहिए। आप जब ये गा रहे थे, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है, नहीं, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये नशा होना चाहिए था। इसी तरह से आप शर्मा के न यूं ना, शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां, ये होना चाहिए था नशा। तो आपने बिल्कुल सीधा 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 फ्लैट 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 गा दिया। 6 पॉइंट्स। संजीव जी। एक ही शब्द में कहूंगा
फीलिंग लेस सिंगिंग। और पॉइंट आपके 5। सैफ सर 5.5। बिलाल सर। देखिए, मैं इस पे थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। अक्षय, आपने गाना बहुत अच्छा गाया, दैट वाज रियली वंडरफुल। लेकिन देखिए, आप लोग जब भी गाना गा रहे हैं और जितने हमारे अगले आने वाले पार्टिसिपेंट्स भी सुन रहे हैं, मैं उनको ये कहता हूँ कि प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। छू लेने दो नाजुक होठों को। होठों क्या होता है? होठों होता है, उसमें बिंदी है। वो बिंदी आप लोग अगर खा जाएंगे, जैसे खबर, खुशी, खैर, तो ये सब कुछ जब आप सिंगर हैं तो आपको मालूम होना चाहिए। मेरी तरफ से 6 पॉइंट। 22.5 पॉइंट है अक्षय जी। टफ लक टुडे, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। चलिए तो अब बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रही हैं आसिफा। अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजानी राहों में मिलके खो जाते हैं, लेकिन हमेशा वो याद आते हैं। अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजानी राहों में मिलके खो जाते हैं, लेकिन हमेशा वो याद आते हैं। अक्सर इस दुनिया में आँखों से बात होती है, धड़कन भी साथ होती है, कोई न समझे ये इश्क की जुबान। आँखों से बात होती है, धड़कन भी साथ होती है, कोई न समझे ये इश्क की जुबान। धीरे धीरे से वो दिल में बस जाते हैं, चोरी चोरी से वो दिल को चुराते हैं, फिर एक दिन वो बिछड़ जाते हैं। अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजानी राहों में मिलके खो जाते हैं, लेकिन हमेशा वो याद आते 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 हैं। अक्सर इस दुनिया में क्या बात है आसिफा जी, मजा आ गया। चलते जजेस के पास, जानते हैं संजीव जी। आसिफा जी, अच्छी कोशिश की आपने, और स्वर कहीं कहीं बिखरे चलेगा, और रिकॉर्डिंग भी आपकी बहुत अच्छी थी। मेरी तरफ से आपको 7 पॉइंट।
पुनीत सर। अच्छी कोशिश थी आसिफा जी आपकी, और जो स्वर आपके थोड़े बहुत हिले हैं, आई होप कि आप नेक्स्ट राउंड में उनमें सुधार करेंगी। पॉइंट्स आपके लिए 8। सैप सर। आसिफा जी, आपके स्वर तो थोड़े से बिखरे, लेकिन हमें ना जो चीज आपकी अच्छी लगी वो है अक्सर आपका एक्सप्रेशन। आपने पूरा इंसाफ करने की कोशिश की है, बहुत अच्छा लगा हमें भी, और उम्मीद करेंगे कि अगले राउंड में भी आप इसी तरह करेंगी। आपके पॉइंट्स हैं 8। बिलाल जी। आसिफा, आपने बहुत अच्छा गाया है, वेरी नाइस। आपको मेरी तरफ से मिलते हैं 8.5। तो 30 पॉइंट्स हुए हैं आसिफा जी, आप इन हैं। और उम्मीद यही है कि अगली बार इससे भी जबरदस्त परफॉर्मेंस आपकी होगी। क्या टास्क रहेगा सोनी साहब? वेल आसिफा, आप 2 चॉइसेस मैं आपको दे रहा हूं। या तो आप पुराने गानों में लता जी का सॉफ्ट वॉइस में कोई 60s या 70s के एरा का गाना गाएंगी। याद रखिएगा 60s या 70s के एरा का, 50s 40s का नहीं गाएंगी, ठीक है? या फिर आप न्यू गानों में अगर आप गाना चाहें तो आप कोई क्लासिकल सॉन्ग गाएंगी। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं दिवांश, और वो गा रहे हैं हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। आइए सुनते हैं। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं। तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी, कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। तुम ही हो, तुम ही हो। देवांश बहुत अच्छा गाया। आइए चलते हैं जजेस के पास और जानते हैं क्या कमेंट्स हैं आपके लिए। बिलाल सर। दिवांश, जब आपने पार्टिसिपेट किया है तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, यहाँ पर ये थोड़ी था कि कौन किस सिंगर की अच्छी पैरोडी करता है। ये तो राउंड नहीं था। राउंड ये था कि आपने अपनी कला दिखानी है। इसमें तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि आपकी आवाज कौन सी है एक्चुअली। तो आपने इतना अरिजीत सिंह को कॉपी करने की कोशिश की है कि मुझे ऐसा लग रहा है ये वो वाला राउंड था जिसमें हमने किसी को ये कहा हो कि तुम अरिजीत की कॉपी करके दिखाओ,
तुम अरमान मलिक की कॉपी करके दिखाओ, तुम श्रेया की कॉपी। तो इसमें आपकी आवाज कहाँ थी मेरे दोस्त? मेरी तरफ से 5.5 पॉइंट्स। पुनीत सर। देवांश, ठीक गा रहे थे आप, लेकिन वही बात है कि एक्सप्रेशनलेस सिंगिंग थी आपकी, और सुर भी आपके कोई बहुत ज्यादा सधे हुए नहीं थे गाने के साथ। ये गाना एक्चुअली पॉप सॉन्ग है और उस गाने का जो एक रंग होता है वो मिसिंग था। मेरी ओर से 6 पॉइंट्स। सैप सर। बेशक आपका गाना एक्सप्रेशन लेस था, इसमें कोई शक नहीं है। सुरों में भी कमी थी और लग रहा था जैसे मतलब एक्टिविटी इसमें नहीं है, एक्टिव जो सिंगिंग होती है वो नहीं थी। आई एम वेरी सॉरी टू से 5 पॉइंट्स। संजीव जी। मैं भी अपने साथियों के साथ 5 नंबर। दिवांश जी, टफ लक। आप भी अगले सीजन में और मेहनत के साथ आए और हमें अच्छा लगेगा। हर शो में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस शो से। और अगली बार जब आएंगे आप, क्योंकि आपने सुना होगा पिछले एपिसोड्स में बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने पिछले सीजन में पार्टिसिपेट किया था और इस बार फिर से हमारे शो का हिस्सा बने हैं, और जजेस ने बताया भी है कि उनमें से बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स निखर के आए हैं। तो उम्मीद है कि ऐसा ही आपके साथ भी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। लेकर आ रहे हैं कुलदीप बेहरा। नमस्कार, मैं कुलदीप बेहरा उड़ान आइडल सीजन 4 के सेकंड राउंड के लिए आप सभी के समक्ष एक गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूं। झनक झनक तोरी बाजे पाए लिया। जनक जनक तोरी बाजे पाए लिया, जनक जनक तोरी बाजे पाए लिया। प्रीत की गीत सुनाए पाए लिया, जनक जनक तोरी बाजे पाए लिया, जनक जनक तोरी बाजे पाए लिया। प्रीत की गीत सुनाए पाए लिया, जनक जनक तोरी बाजे पाए लिया। रंग महल और रैन सुहानी, रंग महल और रैन सुहानी। छम छम नाचे मस्त जवानी, मैं लहरों में खोया जाऊं, मैं लहरों में खोया जाऊं। ऐसी धूम मचाए पाए लिया, जनक जनक तोरी बाजे पाए लिया, जनक जनक तोरी बाजे पाए लिया। प्रीत के गीत सुनाए पाए लिया, जनक जनक तोरी बाजे पाए लिया। धन्यवाद। कुलदीप जी, बल्ले बल्ले करा दिया आपने। चलते हैं जजेस के पास, जानते हैं क्या कहते हैं वो। संजीव जी। कुलदीप जी, स्वर आपके बिखरे थे थोड़े बहुत और अच्छी कोशिश थी आपकी। पॉइंट आपके 7.5। पुनीत जी। कुलदीप जी, थोड़ा सा इख्तलाफ है मेरा संजीव जी से। स्वर थोड़े बहुत नहीं, काफी ज्यादा बिखरे हैं और आपने इस गाने में काफी अपनी ओर से एडिशंस करने की, कलाकारियां दिखाने की कोशिशें की हैं जो कि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। फिर वही गाने की बैकग्राउंड,
जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे हुजूर फिल्म का ये गाना है और दरबारी रंग में ये गाना है। तो आप अगर उस गाने को उसी अंदाज में गाते, क्योंकि मैंने और हमारे फेलो जजेस ने बहुत बार ये कहा है कि बॉलीवुड सॉन्ग्स जो होते हैं शास्त्रीय रागों पर आधारित, वो सिर्फ आधारित होते हैं, शास्त्रीय राग नहीं होते, उनकी अपनी एक मर्यादा है। तो आप उस मर्यादा का पालन करने में सफल नहीं हो पाए। हाँ, लेकिन इतना था कि परफॉर्मेंस आपकी ठीक ठीक थी, तो उसी ठीक ठीक को ध्यान में रखते हुए 7 पॉइंट्स। बिलाल सर। हाँ कुलदीप जी, आपने जब स्टार्ट लिया तो आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड, बहुत अच्छा आपने स्टार्ट लिया, लेकिन उसके बाद आपने कुछ सुर उतारे, कुछ सुर चढ़ाए, कुछ अपनी तरफ से मुर्कियां लगाई जो उस गाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी मेरे दोस्त। तो मेरी तरफ से तो क्या बोलूं मैं, 6.5। सैफ सर। कुलदीप जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस राग पर आधारित गीत गाना एक बड़ी बात है, लेकिन जैसा कि पुनीत जी ने कहा, बॉलीवुड के जो क्लासिकल सॉन्ग्स होते हैं वो उनकी कुछ अपनी लिमिटेशंस होती हैं, क्योंकि जब गीत बनाए जाते हैं तो उनको इस बात को ध्यान में रख कर बनाया जाता है कि अगर कोई आम आदमी भी उन्हें परफॉर्म करना चाहे तो कर ले। तो खैर, हम आपकी हिम्मत की दाद देते हैं और आपको पॉइंट्स देंगे 7.5। कुलदीप जी, टास्क आपके लिए, आप कोई किशोर कुमार जी का डांसिंग नंबर गाएंगे। ओके ग्रेट, तो आपके टोटल पॉइंट्स होते हैं 28.5। चलिए, इसी के साथ हमें जाना है एक ब्रेक पर, लौट के आएंगे। गानों का सफर इसी तरह चलता रहेगा रेडियो उड़ान पर, और ढेर सारी मस्ती और मजाक ब्रेक के उस पार। बने रहिए, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। Hi everybody, Saksham has come up with a new competition for you all. So if you're a college going student above the age of 18 years, come join us and showcase your skills by creating the most accessible post and video. You must be wondering, why are we doing this competition? Well, this competition is part of our campaign called Leveraging Social Media Accessibility for All. Through this campaign, we want to raise awareness on how creating your social media content accessibility can ensure that everyone can read, hear and understand your content. The winners will get a chance to win a digital certificate and a cash prize of 2,000 rupees. So what are the rules? You can either create an accessible post or an accessible video. Simply tag us on Facebook and our Instagram handle and submit your entry to us by 19th May till 5 p.m. Please also send your post to sakshamtrust.org@gmail.com. Don't forget to share this message with your family and friends. To register for the contest, please click on the Google link given below. क्या आपके बच्चे को बोलने में कठिनाई होती है? बोलते समय आंख से आंख मिला के बात नहीं कर पाता है, या फिर अपनी उम्र के अन्य बच्चों से घुल मिल नहीं पाता है? तो ये ऑटिज्म के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। नई दिशा ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों के परिवारों के लिए मुफ्त हेल्पलाइन सेवाएं प्रदान करती है। सहायता और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर यानी 844-844-8996 पर कॉल या व्हाट्सएप करें। नई दिशा किसी भी परिवार को पीछे न छोड़े। If you have missed out any favorite show of your any favorite artist, no worry guys, you can go on your YouTube app and search for Radio Udan. Just subscribe our channel and hit the bell icon button for our more latest infotainment videos about the disabled community. Stay tuned and keep listening on Radio Udan, a flight of life. Happy listening! वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट शो उड़ान आइडल में। तो गानों का सिलसिला ब्रेक से पहले भी जारी था, अब भी जारी है। आइए बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर, जिसे लेकर आ रही हैं निहारिका।
ज्योति, निहारिका पहले परफॉर्म करे उससे पहले एक सवाल मेरा है तुम्हारे लिए। अच्छा, पूछिए। कौन सा फ्रूट है जो तुम्हारा फेवरेट है? वेजिटेबल या फ्रूट? चॉइस इज योर्स। वेजिटेबल और फ्रूट। ओके, मेरा फेवरेट फ्रूट है मैंगो। मैंगो, परफेक्ट। अगर मैंगो को हम आधा काट दें और वो जो एक पीस है आधा कटा हुआ तेरे हाथ में है, कभी तुमने नोटिस किया कि मैंगो का जो आधा पीस है जो कटा हुआ है उसकी शेप किस तरह की है? वो कैसा दिखता है? हाँ, कैसा? उसकी शेप थोड़ी सी ओवल शेप टाइप होती है। ये वो कैसे दिखता है? मतलब किसकी तरह दिखता है? कैसे दिखता है मुझे क्या पता कैसा दिखता है, बता। बेवकूफ, जो दूसरा आधा कटा पीस है उसकी तरह। ओह माय गॉड। आइए सुनते हैं निहारिका को। आप सभी को नमस्कार। मैं निहारिका शर्मा रेडियो उड़ान कंपटीशन के सेकंड राउंड के लिए एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारे एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर ये बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। थैंक यू सो मच। जबरदस्त परफॉर्मेंस निहारिका। आइए चलते हैं जजेस के पास और जानते हैं कैसा गाया आपने। बिलाल सर। निहारिका जी, आपको मेरी तरफ से 5 पॉइंट्स। पुरीत सोनी जी। अपनी सामर्थ्य से ज्यादा का गाना था, 6 पॉइंट्स। सैप सर। गाने में फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस और सुरों का भी बिखराव रहा, 5.5। संजीव जी। मेरा फैसला बिलाल जी के साथ नंबर 5। तो निहारिका जी आप नहीं जा रही हैं अगले राउंड में, लेकिन फिर से वही कहूंगा कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा और अगले सीजन में हमारे शो का हिस्सा जरूर बने। हमें बहुत खुशी हुई कि आपने शो को ज्वाइन किया। आगे बढ़ते हैं, अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं मोनिका। आइए सुनते हैं। बड़े नसीबों से चुराए
चलिए जजेस के पास चलते हैं। मोनिका, जानते हैं कैसा गाया आपने। पुनीत सर। वेल मोनिका, गाया तो आपने सुर में है, लेकिन बात यह है कि आप कहाँ छिप के कहीं गा रही थी। धीरे 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 ऐसा लग रहा था जैसे आप सिर्फ अपने आप में ही गुनगुना रही हैं। आप नहीं चाहती कि कोई आपको सुने। ऐसी गलती दोबारा ना हो। ट्रैक भी आपका थोड़ा पीछे चल रहा था मोबाइल से, तो सिंक बराबर रखें अपना और ट्रैक का। 7 पॉइंट्स। संजीव जी। लो कॉन्फिडेंस का आधा नंबर काट के नंबर 7। बिलाल सर। मोनिका जी, आपने बहुत अच्छा गाया, लेकिन एक चीज पे गौर कीजिए। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत। यहाँ पर आपका सुर नहीं लग रहा है। किस्मत किस्मत, यहाँ पर आपका सुर नहीं लग रहा है। और दूसरी बात कि आपकी आवाज बहुत ज्यादा घुटी हुई थी। ठीक है, तो इस चीज के लिए मुझे आपके नंबर्स काटने पड़ेंगे और मेरी तरफ से आपको मिलते हैं 7 पॉइंट्स। सैफ सर। देखिए, आपने गाना गाया मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, और हम बहुत देर तक ये ढूंढते रहे कि आपकी आवाज हमें कहीं मिले। वो भी बड़े नसीबों से हमें मिल गई, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद मिली। तो पॉइंट्स आपके 7। चलिए मोनिका, आपके टोटल पॉइंट्स होते हैं 28। तो आप अगले राउंड में जा रही हैं। आपका टास्क, सैफ सर क्या टास्क देंगे आप? मोनिका जी, अब जो आप गाने जाएंगी वो एक फास्ट बीट डांसिंग नंबर होगा, और आपकी रिक्वायरमेंट आपके लिए हमारी तरफ से ये है कि आप अपने ट्रैक और अपनी वॉइस दोनों का सिंक इक्वल रखकर गाएंगी। और अगर हो सके तो थोड़ा सा वॉइस को हाईलाइट कर दें आप, लेकिन ये ना हो कि बिल्कुल ही कम रहे आवाज। और सॉन्ग आपका है फास्ट बीट डांसिंग नंबर, नया या पुराना कोई भी। चलिए तो बढ़ते हैं अगले परफॉर्मेंस की ओर। अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रही हैं प्रीति। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। क्यों हो खोए हुए सर झुकाए, जैसे जाते हो सब कुछ लुटाए। ये तो बाबूजी पहला कदम है, नजर आते हैं अपने पराए। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। बाबूजी धीरे चलना, अरे चलना। चलिए, बहुत ही मजा आया आपके गाने को सुन के प्रीति जी। जजेस को मजा आया या नहीं, ये तो वही बताएंगे। सैफ सर। तो प्रीति जी, आपने ये जो गीत गाया, ये एक ऐसा गीत है जिसमें बहुत ही खुल के परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी। आपकी परफॉर्मेंस बड़ी बंधी सी थी, बड़ी रुकी सी थी। और दूसरी चीज ये थी कि आप जब ऊपर के नोट्स को ले रही थी तो वो आपको, हमें लगा कि बहुत मुश्किल महसूस हो रही थी, और यूं भी लगा कि जैसे आपके पीछे से आपको कोई रोक रहा है। तो
हम तो आपको 6.5 मार्क्स देंगे। ऑल द बेस्ट। पुनीत सर। वेल, पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपने गीता दत्त जी का ये गाना उठाया है और इस उड़ान आइडल में शायद ये पहला गाना है गीता दत्त का। बाकी सारी बातें सैफ सर कह चुके हैं। पॉइंट्स 6। बिलाल सर। प्रीति जी, गाने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं गाए जाते। आपने क्या किया कि पूरा ऊपर वाला सुर नहीं लगाया, क्योंकि वो आपकी रेंज नहीं थी, तो आपने उसको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से गा दिया। तो फिर मैंने भी आपको 6 पॉइंट्स दे दिया। संजीव जी। प्रीति जी, ट्रैक के साथ गाने में थोड़ी सी मुझे लगता है आपको दिक्कत हो रही थी, सिंक नहीं हो रहा था प्रॉपर। लेकिन मैं चाहूंगा, क्योंकि मेरे साथी आपको नंबर कम दे चुके हैं, लेकिन मेरी ये इच्छा है कि आप अगले राउंड में आके कुछ अच्छा कर सके, तो मैं उनकी कमी को पूरा करता हुआ नंबर आपको 7.5। आपके टोटल पॉइंट्स होते हैं 26। आप अगले राउंड में जा रही हैं, तो संजीव जी क्या टास्क देंगे आप? प्रीति जी, अपने तीनों साथियों के अगेंस्ट मैंने आपको एक चांस दिया है। हो सकता है मुझे ये बाद में मेरी टांग खींचेंगे, लेकिन फिर भी मेरी आप इस बात की लाज रखना, और टास्क आपके लिए लता मंगेशकर का गाना, वही पुनीत जी वाली बात कि 60 या 70 का कोई भी सैड सॉन्ग गाएंगे। चलिए, तो टास्क को पूरा जरूर कीजिएगा, पूरी मेहनत के साथ अगली परफॉर्मेंस भेजिएगा। बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। लेकर आ रही हैं रश्मि। ये आईना है या तू है जो रोज मुझको सवारे, इतना लगी सोचने क्यों मैं आज कल तेरे बारे। तू झील खामोशियों की लम्सों की मैं तो लहर हूँ, एहसास की तू है दुनिया, छोटा सा मैं शहर हूँ। ये आईना है या तू है जो रोज मुझको सवारे। खुद से है अगर तू बेखबर बेखबर, रख लूं मैं तेरा ख्याल क्या। छुप के तू नजर में उतर, सपनों में लूं मैं संभाल क्या। सपनों में लूं मैं संभाल क्या। मैं दौड़ के पास आऊं, तू नींद में जो पुकारे। मेरी हूँ तू है दरिया, बैठी हूँ तेरे किनारे। ये आईना है या तू है जो रोज मुझको
सवारे। बहुत खूब रश्मि जी। पुनीत साहब, रश्मि कोशिश अच्छी है और कुछ जगह सुर आपके हिल रहे थे, मेहनत और करें, ट्रैक के साथ सिंक को बराबर रखें, अच्छे स्पीकर पर ट्रैक को प्ले करें। 8 पॉइंट्स। संजीव सर, आज के इस शो की अब तक की मीठी परफॉर्मेंस कहूंगा मैं। अच्छी कोशिश थी आपकी, पॉइंट आपके पुनीत जी वाले 8। साहब सर, रश्मि बहुत अच्छी कोशिश, और बस कहीं कहीं पे हमें लगा जैसे कि आपको थोड़ी सी आप हेसिडेंट हैं। लेकिन स्वर आपके ठीक चल रहे थे और सॉफ्टनेस जो आपकी आवाज की है वो हमें बहुत अच्छी लगी, तो आपको पॉइंट्स हम देंगे 8.5। आई कंप्लीटली एग्री विद सैफ सर, कंप्लीटली एग्री। बिलाल सर, रश्मि आपने बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा, लेकिन मैं आपके 2 मार्क्स काटूंगा। उसकी वजह वही है ख्याल, खुशी और खबर, जिस वजह से आपके मैं 2 पॉइंट्स जरूर काटूंगा। तो आपको मेरी तरफ से तो मिलते हैं 8 पॉइंट्स। तो आपके टोटल पॉइंट्स होते हैं 32.5। कांग्रेचुलेशंस। चलिए, तो आपको टास्क जजेस क्या दे रहे हैं? कौन से जज आपको टास्क देना चाहते हैं? जी बताइए सर, कौन टास्क देना चाहते हैं? वेल रश्मि, कांग्रेचुलेशंस, अच्छे अंकों के साथ आप नेक्स्ट राउंड में जा रही हैं और अगले राउंड में आप 60s, 70s या 80s का कोई कैबरे गाएंगी लता जी को छोड़ के। बता दूं आपको, लता जी ने भी कैबरेज गाए हैं, तो लता जी का कैबरे छोड़ के आप आशा जी का, उषा उत्थुप अय्यर जी का या उषा मंगेशकर जी का कैबरे आप गाएंगी। इनमें आप कॉमेडी सॉन्ग भी आशा जी के चूज कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, दैया रे मैं कहां आ गई, एक्सेट्रा। ऑल द बेस्ट। चलिए, तो अपने टास्क को पूरा करने में जुट जाइए। अभी समय है एक छोटे से ब्रेक पर जाने का। ब्रेक के उस पार कुछ और परफॉर्मेंसेस सुनते रहिए उड़ान आइडल, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। अरे गणेश, तुमने यूनियन बैंक से ब्रेल डेबिट कार्ड ले लिया है ना? क्या मजाक करते हो भैया, अंधा हूँ मैं, क्या डेबिट कार्ड चलाऊंगा। अरे भाई, यूनियन बैंक आप जैसे ग्राहकों के लिए लेकर आया है यूनियन स्पर्श ब्रेल डेबिट कार्ड। वो क्या है? इस कार्ड में उभरे हुए ब्रेल डॉट्स के कारण इसका परिचालन बहुत ही आसान है और कार्ड में चिप के विपरीत हिस्से में एक गोलाकार नॉच है, जिससे ग्राहकों को अपने कार्ड की सही पहचान एवं उसके सही प्रयोग में मदद मिलेगी। अच्छा, इतना ही नहीं, यह एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है जिससे संपर्क रहित लेन देन भी किया जा सकता है और कम राशि के लेन देन के लिए बिना पिन के क्यू स्पार्क से टैप करो और भुगतान हो गया समझो। वो सब तो ठीक है भैया, पर मैंने सुना है कि डेबिट कार्ड से बहुत कम पैसे निकाल सकते हैं। इस स्कीम के तहत बैंक दे रही है रुपए प्लैटिनम कार्ड, जिसकी कैश विड्रॉल लिमिट 75,000 और शॉपिंग लिमिट 1.5 लाख रुपए है। ये तो बहुत बढ़िया कार्ड है। इस पे और क्या सुविधा है? इस कार्ड के साथ प्राइमरी होल्डर को 2 लाख एवं एड ऑन होल्डर को 1 लाख का दुर्घटना मृत्यु बीमा मिलता है और अगर हवाई दुर्घटना हो तो प्राइमरी होल्डर को 5 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। साथ ही साथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस कार्ड द्वारा महज 2 रुपए में लॉन्च एक्सेस भी किया जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि वर्तमान में ये कार्ड पहले साल के लिए निःशुल्क जारी किया जा रहा है। क्या बात करते हो? हाँ, आज ही जाके यूनियन बैंक से यूनियन स्पर्श ब्रेल डेबिट कार्ड ले लो। जरूर भैया, ये तो वाकई अच्छा कार्ड है। मैं आज ही ये कार्ड ले लेता हूँ। यूनियन बैंक की यह पहल हमारे लिए एक नया उजाला लेके आई है। अरे यूनियन बैंक का तो नारा ही है, अच्छे लोग अच्छा बैंक। अभी आप सुन रहे थे यूनियन पॉडकास्ट। अगली कड़ी में फिर हाजिर होंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। दीप स्तंभ मनोबल फाउंडेशन एनजीओ 2005 से विजुअली चैलेंज्ड ऑर्फन्स, यूथ और ट्राइबल्स के लिए क्वालिटेटिव कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, हायर एजुकेशन ट्रेनिंग और टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग के क्षेत्र में काम कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं deepstambhNGO@gmail.com ईमेल आईडी पर। आप मिस्टर फैयाज अतर से फोन कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9657724559।
मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, इफ लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर उड़ान आइडल। उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आ रहा होगा। अब हम इस शो के अंतिम राउंड में हैं, जहां 4 परफॉर्मेंसेज और आपको सुनाई जाएंगी। तो ज्योति तैयार? बिल्कुल तैयार। क्वेश्चन के लिए तैयार। वो कौन सी चीज है जो लड़कियां पहनती भी हैं और खाती भी हैं? ओह माय गॉड, दानिश तुम्हारे क्वेश्चंस तो ना सीरियसली, ऐसा क्या है जो पहनती भी हैं और खाती भी हैं? सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। वो कौन सी चीज है जो लड़कियों के पास नहीं है लेकिन खाती बहुत है? देखो, मैं इतने क्वेश्चन की तैयारी नहीं करके आई। दानिश, आंसर तुम्हें देना पड़ेगा। दिमाग। बिल्कुल सही जवाब। ये तो रहा दूसरे का, और पहले का लौंग। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं, शो को आगे बढ़ाते हैं और अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं सोनल। आइए एंजॉय करते हैं। रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में। रहे ना रहे हम। इस चमन में रंग बन के रहेंगे हम किरामा। चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेगी खिजाओं या बहारें यूं ही झूमते और खिलते रहेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में। रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में। सोनल, बहुत अच्छा गाया। चलिए जजेस के पास चलते हैं और जानते हैं आपकी परफॉर्मेंस पर उनके कमेंट्स। संजीव सर। सोनल जी, पहली बात तो आपकी रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी थी। नंबर 2, ट्रैक के साथ सिंक बड़ा प्यारा था, और फीलिंग्स की लेकिन कमी थी। तो नंबर आपके 7। पुनीत जी। ट्रैक के साथ सिंक बड़ा प्यारा था, रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन फीलिंग की कमी थी, और सुर भी बहुत ज्यादा कच्चे थे। तो पॉइंट्स 6। सर। सोनल जी, बाकी सारी बातें कही जा चुकी हैं, हम सिर्फ पॉइंट्स देंगे आपको 7। बिलाल भाई। सोनल जी, बहुत क्यूट आवाज, बहुत प्यारी आवाज आपकी, लेकिन आपको मेहनत की बहुत जरूरत है। ठीक है, आवाज आपको भगवान ने बहुत अच्छी दी है, मेहनत जरूर कीजिएगा। मेरी तरफ से 6 पॉइंट्स। तो 26 पॉइंट्स हैं आपके सोनल, इन है आप। तो टास्क है आपके लिए कि आप नेक्स्ट राउंड में कोई भी फास्ट बीट डांसिंग नंबर गाएंगी। बी केयरफुल। चलिए तो बढ़ते हैं अगले परफॉर्मेंस की ओर। लेकर आ रहे हैं सुग्रीव। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं
में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट मीनिंगफुल सॉन्ग इन द बॉलीवुड। तो बहुत ही प्यारा। सैफ सर। सुग्रीव जी, आपने ये गीत गा के वाकई हमारी रूह को खुश किया है। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं आपके, और बहुत अच्छी, बहुत ही प्यारी सी परफॉर्मेंस, अच्छी सॉफ्ट वॉइस, जिस तरह की रिक्वायरमेंट थी गीत की, रवि साहब ने जिस तरह गाया, हमारी तरफ से आपको 9 पॉइंट्स दिए जाते हैं। क्या बात है संजीव सर। सुग्रीव, मैंने इससे पिछली परफॉर्मेंस को कहा था इस शो की सबसे मीठी परफॉर्मेंस, लेकिन आपने उसका रिकॉर्ड तोड़ा आज 0.8। पुनीत जी। सुग्रीव, मुझे लगता है आज इन मेरे साथियों से मेरा झगड़ा होके रहेगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये पॉइंट्स आपको किस तरह और किस बिना पर दिए जा रहे हैं। नो डाउट आप अच्छे सिंगर हैं, आप अच्छा गाते हैं, लेकिन जो आज आपने ये गाया है, आप इसे खुद सुन लें और आप खुद एक जज की हैसियत से इसे जज करें और देखें कि क्या आपको ये पॉइंट्स जो मिले हैं, क्या आप इसके लिए एलिजिबल थे। तो आपको इसमें मेहनत करनी चाहिए थी। शुरुआत जो आपने की गाने की, वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में आपने शुरुआत की। मुझे ऐसा लग रहा था आप किसी जल्दी में हैं। अंतरे में धीरे धीरे आप संभले और आखिर में आप संभल गए, लेकिन शुरू में आप बुरी तरह से लड़खड़ाए थे। तो मैं आपको 7.5 से ज्यादा नहीं दे सकता। ऑल द बेस्ट। बिलाल भाई। हाँ सुग्रीव जी, स्टार्टिंग भी आपने बहुत अच्छा लिया, गाना भी आपने बहुत अच्छा गाया, और मैं इंतजार कर रहा था कि आप अंतरा कैसा गाते हैं। तो दैट वाज रियली फैंटास्टिक। फ्रॉम माय साइड 9 पॉइंट्स। 1 पॉइंट मैं आपका रख रहा हूँ अपनी तरफ से, इसलिए कि वो जो आपने एक एक्स्ट्रा मुर्की लगाई ना, बस उसके लिए मैं 1 पॉइंट रख रहा हूँ, वरना मैं आपको 10 दे ही देता। बहुत अच्छा गाया आपने। वो एक्सप्रेशंस भी सारा रफ़ी साहब वाला आपने बहुत अच्छा, बेजारी जो एक्सप्रेशन में चाहिए थी वो आपने दी, और बहुत अच्छा लगा। वंडरफुल। सुग्रीव, आपके लिए टास्क है कि आप या तो आजकल का रॉकिंग पॉप सॉन्ग गाएंगे या फिर बप्पी दा का कोई भी सॉन्ग गा सकते हैं। तो आपके हो रहे हैं 33.5 पॉइंट्स। कांग्रेचुलेशन इन है आप। उम्मीद है कि अगले राउंड में जो आपको टास्क दिया गया है, आप उसे बहुत ही शानदार तरीके से निभाएंगे और अगले राउंड में छा जाएंगे। अगली परफॉर्मेंस की ओर बढ़ना है, जो लेके आ रही हैं सुष्मिता। आइए सुनते हैं। तेरे दिल में मेरी धड़कने थी, तुझको ना आई नजर। मेरा इश्क तुझ में सांस ले रहा था, तुझको हुई ना खबर। तेरे
जान गए सब तुझ पे मैं किन्ना मर दिया, तुझ कैसे पता ना चला कि मैं तेरा प्यार कर दिया, तुझ कैसे पता ना चला कि तेरा इंतजार कर दिया, तेरे अलावा जान गए सब तुझ पे मैं किन्ना मर दिया, तुझे कैसे पता न चला कि मैं तेरा प्यार कर दिया, तुझे कैसे पता न चला कि तेरा इंतजार कर दिया। तेरे बाद तुझको हम ढूंढते हैं, राहों से तेरा पता पूछते हैं, मिलते हैं जो प्यार में आंसू, रब जाने क्यों नहीं सूखते हैं, दूरियां ये तेरी छूने लगी तो जीने से मैं डर दिया, तुझे कैसे पता ना चला कि मैं तेरा प्यार कर दिया, तुझे कैसे पता ना चला कि तेरा इंतजार कर दिया, तेरे अलावा जान गए सब तुझ पे मैं किन्ना मर दिया, तुझे कैसे पता न चला कि मैं तेरा प्यार कर दिया, तुझे कैसे पता न चला कि तेरा इंतजार कर दिया। सुष्मिता बहुत खूब, जबरदस्त। चलिए जजेस के पास चलते हैं। पुनीत सर। वेल, आज मुझे ज्योति के साथ इत्तेफाक है, बहुत खूब, काफी अच्छा गाया है आपने, मीठा गाया है, लेकिन रिकॉर्डिंग क्वालिटी आपकी अच्छी नहीं थी। रिकॉर्डिंग क्वालिटी को आप मेंटेन करें। अगर आपके पास सोर्सेज नहीं है तो कोशिश करें कि किसी अच्छे स्पीकर में प्ले कर लें। इसके लिए मैं अभी फिलहाल किसी का नाम यहाँ पर नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे कंटेस्टेंट्स ऐसे हैं जो दूसरों के पास जाकर, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, वो रिकॉर्डिंग्स करके हमें भेजते हैं और बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग्स करते हैं। तो आप भी कोशिश करें कि कंपटीशन में अच्छी रिकॉर्डिंग भेजें। 8.5 सर 8 पॉइंट्स। बिलाल सर। सुष्मिता जी बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और मेरी तरफ से आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 8 दाने। संजीव सर। 8। 32.5 पॉइंट। सुष्मिता जी क्या बात है, मजा आ गया। कैबरे सॉन्ग की बहार आएगी। अगले राउंड में आप कोई फास्ट कैबरे गाएंगी सुष्मिता, आपके लिए हर तरह के कैबरे का दरवाजा खुला है। ऑल द बेस्ट। चलिए तो बढ़ते हैं आज के शो की अंतिम परफॉर्मेंस की ओर, जिसे लेकर आ रही हैं तेजस्विनी। तुम्ही देवता हो।
समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बढ़िया बढ़िया तेजस्विनी जी, क्या बात है। पुनीत जी, तेजस्विनी ठीक ठाक है। ये लोरी है एक, तो आपने इसे लोरी के अंदाज में नहीं गाया, सुर भी काफी ज्यादा खराब हो रहे थे, तो लेट्स सी 6.5। संजीव सर, ठीक कोशिश थी आपकी, 7 पॉइंट। सैफ सर, 7.5। बिलाल सर, तेजस्विनी जी आपने बहुत अच्छा तो गाया, लेकिन आपका वोकल लाउड नहीं था और आपका म्यूजिक बहुत ज़्यादा लाउड था, और थोड़ी सी मेहनत कीजिए। देखिए, हम लोग जब कहीं कोई रिकॉर्डिंग भेजते हैं ना, तो हमको मेहनत करके भेजना चाहिए, क्योंकि इससे होता ये है कि वो पूरी दुनिया सुनती है उसके बाद, और जब दुनिया सुनती है तो वो चीज़ अच्छी जानी चाहिए। मेरी तरफ से आपको 6 पॉइंट्स। आपको मिलते हैं टोटल 26.5 पॉइंट्स। पुनीत सर, क्या टास्क देना चाहेंगे? तेजस्विनी, नेक्स्ट राउंड में मैं चाहूंगा कि आप जब आए तो न्यू रॉकिंग पॉप पेश करें। ऑल द बेस्ट। इसी के साथ दीजिए इजाजत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर सप्ताह हमें सुनने के लिए रेडियो उड़ान पर आते रहिए और हमारे पार्टिसिपेंट्स और जजेस के साथ गाते रहिए। दीजिए दानिश महाजन को इजाजत। मुझे भी दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह फिर से मिलेंगे आपके फेवरेट शो उड़ान आइडल में। फिलहाल के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्कार।